चैप्टर 3 खनिज और शक्ति संसाधन। किरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पौतृक स्थान पर जा रही थी। किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहाँ ट्रक को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। कोयले की खदान में ट्रक का भारण। खनिज क्या है? किरी पूछती है। सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नाना भाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी-कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। अब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं, तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक रूप में देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्किट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टानों परपटी पर सभी जगह फैला हुआ है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं हैं। वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूहों में संकेंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं हैं, जैसे आर्कटिक महासागर संस्तर और अंटार्कटिका। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग-अलग दिशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होता है। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं, आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी खनिज है? खनिज के प्रकार। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिज को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिज में वर्गीय किया गया है। खनिज धात्विक, अधात्विक, लौह, अलोह। क्या आप जानते हैं, शैल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले या एक से अधिक खनिजों का एक समूह है। शैल जिनसे खनिज का खनन किया जाता है, अयस्क कहे जाते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। खनिज का वर्गीकरण। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातु कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित कहते हैं और जिनमें धातु का चमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लोहा अथवा अलोह हो सकते हैं। लौह खनिज जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। अलोह खनिज में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकता है। अधात्विक खनिज में धातु नहीं होता है। चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिज का उदाहरण है। खनिज ईंधन जैसा कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। खनिज को खनन, प्रवर्धन या अखनन द्वारा निष्क्रिय किया जा सकता है।
अपतट तेल का प्रवर्धन, खनिज का निष्कर्षण, खनन, प्रवर्धन, अखनन, विविकृत खनन, कृपकी खनन, खनिजों का निष्कर्षण। पृथ्वी का सतह के अंदर दबा शैल में खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। इसे विकृत खनन कहते हैं। गहन वेधन, जिन्हें कृपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेप तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। उसे कृपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल में बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे प्रवर्धन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिज को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे अखनन कहते हैं। क्या आप जानते हैं, आप शैल को देखकर बता सकते हैं यदि इसमें तांबा है, क्योंकि तांबा शैल का रंग नीला प्रतीत होगा। खनिज का वितरण, खनिज विभिन्न प्रकार की शैल में पाए जाते हैं। कुछ अज्ञेय शैल में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि अन्य अस्वादीय शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज अग्नेय और कायांतरित शैल समूह जिसमें विशाल पत्थरों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो कनाडा में तांबा और निकल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लैटिनम अग्नेय और कायांतरित शैल में पाए जाने वाले खनिज के उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अस्वादी शैल समूह में अधिकतर खनिज जैसे चूना, पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के क्रोकेश प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन में मैंगनीज निक्षेप और अल्जीरिया में फॉस्फेट स्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम में अस्वादी स्तर में पाए जाते हैं। विश्व लोहा, तांबे और बॉक्साइट का वितरण। क्या आप जानते हैं, स्विट्जरलैंड में कई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं हैं। एशिया, चीन और भारत के पास विशाल लोहा अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादक में हैं। चीन सीसा, एंटीमनी और सैंडस्टोन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्त और तांबा के भी निक्षेप है। यूरोप विश्व में लोहा अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लोहा अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्त, मैंगनीज और निकेल खनिज के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कैनेडीय शील्ड प्रदेश, अपैलेशियन प्रदेश और पश्चिम का पर्वत श्रृंखलाएं लौह अयस्क, निकल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कैनेडियन है। आओ कुछ करके सीखें। विश्व के रूपरेख मानचित्र में कैनेडियन शील्ड, अपैलेशियन पर्वत, ग्रेट लेक और पश्चिम कोलोराडो पर्वत श्रृंखला को मानचित्रावली की सहायता से चिन्हित कीजिए। विश्व खनिज तेल और कोयला का वितरण।
शील्ड प्रदेश में और कोयला का एप्लेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कोलोराडो में तांबा, सीसा, जस्त, सोना और चांदी की विशाल निक्षेप है। दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक है। ब्राज़ील और बोलिविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादक में से है। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्त, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लैटिनम, एस्बेस्टॉस और हीरा के विशाल निक्षेप में भी है। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं हरा हीरा का दुर्लभता हीरा है? विश्व के प्राचीनतम शैल पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में हैं। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने पृथ्वी के निर्माण की मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात। अफ्रीका खनिज संसाधन में धनी है। यही हीरा, सोना और प्लैटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरो विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लोहा अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लोहा अयस्क, टिन और निकल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्त और मैंगनीज में बहुत संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में कॉन्गो और कोलगोडी क्षेत्र में सोना के सबसे बड़े निक्षेप है। अंटार्कटिका विभिन्न खनिज निक्षेप पर्वतों नामन में कुछ संभवतः विशाल के लिए आर्कटिक का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस एंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेप का पूर्वानुमान किया गया है। लोहा अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा का उपलब्ध है। आओ कुछ करके सीखें। किन्हीं 5 खनिज के उपयोग की सूची बनाइए। खनिज के उपयोग। खनिज का उदाहरण कई उद्योग में होता है। रेलों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु में जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाले सिलिकॉन कैविटाज में प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम, जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट में प्राप्त किए जाते हैं, का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होते हैं। खनिज का संरक्षण। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिज के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपयोग का दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी होना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। सोचें और करें। पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग, कम प्रयोग, यही खनिज का उपयोगिता। शक्ति संसाधन। सन्नी की माँ अपने दिन के शुरुआत गाइजर का बटन दबाने को करते हैं।
वह सनी को जगाने से पहले उसको विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में एक ग्लास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। विद्युत संभरण हेतु राष्ट्रीय शक्ति ग्रिड। सनी, क्या आपने स्नान किया? आओ अपना नाश्ता करो। सनी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सनी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों गैजेट को सभी बिजली की खपत करते हैं और अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए प्रचलन में से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधन को वस्तुतः रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय के सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। ईंधन, इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होते हैं। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। लाभ, हानि। लाभ, आसानी से परिवहनीय टैंकर, पेट्रोल रसायन उद्योग का आधार। तेल अधिक पलायन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय, निम्नलिखित प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं। आसानी से परिवहनीय पाइपलाइन। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ, तेल का सस्ता। ऊर्जा पर परंपरागत स्रोत प्रायः बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। संग्रहण में अधिक समय उपयोग प्रदूषण फैलाने वाला हरितगृह प्रभाव में वृद्धि करता है। नवीनीकरण कोयला का लाभ, वस्तुतः रूप से उपलब्ध विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त। हानि, प्रदूषण का स्रोत, परिवहन के लिए भारी। उत्तर पूर्वी भारत में ईंधन ले जाती महिला। जल विद्युत। लाभ, हानि, प्रदूषण मुक्त स्थानीय समुदाय का विकासपन, सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है। निम्न क्षेत्रों का जल परिवहन सस्ता, स्थापित करने की खर्चीला। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, पौधा और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्ष तक धरती के अंदर दबे रहते हैं। ताप और दाब के प्रभाव में जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो गए। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं।
विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस स्तर से इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। कोयला यह बहुतायत में पाए जाने वाले जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योग, जेल जैसे लोहा और इस्पात वाष्प ईंधन और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कोयला से प्राप्त विद्युत का तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्वी विशाल फर्नी और दलदल के पृथ्वी के परतों में दबने से बना कोयला इसलिए अतिहर्ती धूप के रूप में जाना जाता है। तापीय ऊर्जा संयंत्र का दृश्य। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र वीरगंज पश्चिम बंगाल में तथा झरियो, धनबाद और बोकारो झारखंड में है। शब्द उत्पत्ति। पेट्रोलियम शब्द लैटिन शब्द पेट्रो अर्थ शैल, एल्यूमिनिया अर्थ तेल से लिया गया है, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ शैल तेल है। पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को शर्माने से रोकते हैं। दोनों की शुरुआत काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह शैल की परतों में के पाए जाते हैं और इसका विधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्र से किया जाता है। तदुपरांत इस परिष्करणशाला भेजा जाता है, जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराकी, सऊदी अरब और कतार है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम है। डिंगबोई मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा है। प्राकृतिक गैस पेट्रोल और निक्षेप के स्थान पाया जाता है और तब निमुक्त नहीं होता जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसके प्रयोग घरेलू और वाणिज्य ईंधन के रूप में किया जा सकता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस का प्रमुख उत्पादक है। क्या आप जानते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना से कम प्रदूषण करती है। भारत में जैसे में कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार है। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधन के उपभोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाला विषैले प्रदूषक भी चिंता की विषय है। जीवाश्म ईंधन का
अनियंत्रित चलन अनियंत्रित टोटी के टपकने के समान है, जो अंततः सूख जाती है। इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया, जो कि जीवाश्म ईंधन को स्वच्छता विकल्प है। जल विद्युत सलल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई के गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाता है। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन हैं। प्राचीन में भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भानखड़ा, नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना है। क्या आप जानते हैं विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था? जल विद्युत टरबाइन, जल भंडार, जनरेटर। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसी अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता है तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जो कि नवीकरणीय के उपयोग की आवश्यकता है। क्या आप जानते हैं विश्व का प्रथम और पवन चालित बस एडिलेड, स्कॉटलैंड में है। सौर ऊर्जा सूर्य का ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें कई सेलों को सौर पैनल से तापन व प्रकाशन के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण पवन ऊर्जा लाभ हानि प्रदूषण मुक्त एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कमी लगती है। सुरक्षित और साफ ध्वनि प्रदूषण पवन चक्कियों की स्थापत्य करोड़ों महंगा रेडियो व दूरदर्शन में प्रसारण संकेतों में व्यधन पक्षियों के लिए हानिकारक। ज्वारीय ऊर्जा लाभ हानि प्रदूषण मुक्त वन्यजीव आवास का नष्ट होना दोहन में कठिन असमाप्य सौर ऊर्जा हानि लाभ असमाप्य प्रदूषण मुक्त खर्चीला स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा बर्बादी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत
परमाणु ऊर्जा लाभ हानि, बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन, रेडियो एक्टिव व्यर्थ के उत्पन्न करना, खर्चीला। बायोगैस लाभ हानि, कम लगता है, उपयोग में आसान, जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन। हानि, हरित गृह प्रभाव का कारण। भूतापीय ऊर्जा लाभ हानि, स्वच्छ पर्यावरण है, हितैषी व हर समय उपलब्ध। शहर में बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। कितना बड़ा कटिबंधीय देश के लिए ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है और ऊर्जा उपयोग का सही तापक और कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देना और यातायात संकेत में भी होता है। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सोलर पैनल। पवन ऊर्जा का एक असमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती है वहां स्थित है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएई तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। आणविक ऊर्जा संयंत्र कल्पकम। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक और से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसा यूरेनियम और थोरियम के परमाणु के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्त होती है। परमाणु ऊर्जा से बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम का विशाल निक्षेप है। थोरियम विशाल मात्रा में केरल में मोनाज़ाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा का केंद्र तमिलनाडु में कल्पकम, महाराष्ट्र में तारापुर, स्थापन में कोटा के निकल, राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में केंगा है। भू-तापीय ऊर्जा ताप ऊर्जा से जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भू-तापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षा में गर्म जल के स्रोत। क्रियाकलाप साइड कुकर। कार की एक पुरानी ट्यूब ले और उसमें हवा भरकर लकड़ी के एक चबूतरे पर रखें। एल्यूमीनियम के नीलाधर बर्तन को बाहर से काला कर दें और इसमें एक कप चावल के साथ 2 कप मिलाइए। इसको एक ढक्कन में बंद करें और
ट्यूब में भीतरी हिस्से में रखें। अब शीशे के एक फ्रेम और ट्यूब के रूप में रखें और उसे धूप में खड़ा कर दें। शीशे के फ्रेम को खड़ा करने के लिए शीशे के फ्रेम को खड़ा करने के बाद हवा न तो अंदर आ सकती है और ना ही बाहर जा सकती है, जबकि सूर्य की किरण ट्यूब से घिरी एक बंद खाली जगह में रोक ली जाती है और यह बाहर नहीं निकल पाती है। तापमान धीरे धीरे बढ़ता है और इसमें रखा चावल कुछ समय के में पक जाता है। परमाणु ऊर्जा विखंडन द्वारा ऊष्मा नाभिकीय रिएक्टर गर्म जल भाप से टरबाइन को घुमाता है और फिर जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, विद्युत उत्पादन। रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएई विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आयरलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत के भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और ऊधेधाक में बुगा घाटी में स्थित है। मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन पकाना। भूतापीय ऊर्जा कुआं, जल, भाप, प्राकृतिक दरार, टरबाइन, जनरेटर। क्या आप जानते हैं विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया है? ज्वारीय ऊर्जा ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र से सैकड़ों मुहाने से बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के निम्न ज्वार भाटा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में होता है। उच्च ज्वार टरबाइन, जनरेटर, उच्च ज्वार, निम्न ज्वार भाटा। ज्वारीय ऊर्जा समय ज्वारों का ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कुछ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र है। बायोगैस कृत्रिम गैस टैंक, मुद्रा, खाड़, उर्वरक निकास। बायोगैस जैव अपशिष्ट और मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट के गैसीय ईंधन में से बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैव अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्रित में अपघट्य होता है, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और उससे प्राप्त इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इसे ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा का नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत की
ही ऊर्जा का उत्पादन है और अभी कार्य करे एवं ऊर्जा में भविष्य को सुनहरा बनाएंगे।